अपनाया, शांति प्रिय तरीके से देखते हैं, हमारी बात मानी जाती है तो ठीक है, वरना कल हम इन अधिकारियों का रास्ता रोकेंगे और बिना जवाब लिए न जाने नहीं देंगे। गाजियाबाद के लोनी में अघोषित बिजली कटौती को लेकर लोगों का गुस्सा अब सड़कों पर दिखाई दे रहा है। लगातार बाधित विद्युत आपूर्ति से परेशान सामाजिक संगठनों और क्षेत्रवासियों ने बंधला स्थित तहसील परिसर के बाहर धरना दिया। प्रदर्शनकारियों ने बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जिम्मेदार अधिकारियों को हटाने की मांग की। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। तस्वीरें गाजियाबाद के लोनी की हैं, जहां अघोषित बिजली कटौती ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। बुधवार 12 अगस्त को हिंदू रक्षा दल के संगठन मंत्री अमित प्रजापति के नेतृत्व में विभिन्न सामाजिक संगठनों और क्षेत्रवासियों ने बंथला स्थित एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना दिया। प्रदर्शनकारियों ने विद्युत विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और लोनी क्षेत्र में लगातार बाधित हो रही बिजली आपूर्ति को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया। रात्रि का लगभग 12 बजे का समय है और तमाम जो सामाजिक लोग हैं, हिंदू रक्षा दल के भी लोग हैं, वो लोनी तहसील प्रांगण के जो बाहर हैं वो धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। बातचीत कर लेते हैं। संगठन मंत्री जो हैं एचआरडी के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो अमित जी, रात के 12 बजे भी आप धरने पर बैठे हुए हैं और सुबह से धरना लगातार चल रहा है, तो क्या कुछ प्रकरण है? प्रकरण ये है कि हम लगातार पूरे 2 महीने हो गए, लोनी की व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है। बिजली विभाग की जनता बिल्कुल त्रस्त है और लोनी का युवा अब जब अपनी बात रखने जाता है तो उसे मुकदमे लगा दिए जा रहे हैं, उसके साथ मारपीट की जा रही है, उसके साथ अभद्रता की जा रही है। वो कहाँ जाए? सड़कों पे नहीं जा सकता, किसी जनप्रतिनिधि के यहाँ नहीं जा सकता, मंत्री जी आए उनके यहाँ नहीं जा सकता, बिजली विभाग के पास चले जाए वहां कोई मिलता नहीं है सुनने वाला, अधिकारियों के पास जा रहे हैं, डीएम सर के पास जा रहे हैं, एसडीएम के पास जा रहे हैं, वहां कह रहे हैं कि लेटर लिख दिया है हमने। तो ये तमाम जब व्यवस्थाएं बिल्कुल ठप हो गई, बिल्कुल विधिवत रूप से हम लोग चले, एक एक चीज हमने नोट करी, हमने सबको ज्ञापन दिया, प्रार्थना की, क्योंकि खरीद रहे हैं हम बिजली, उसके बाद भी हमें बिजली नहीं दी जा रही है। और हमने कहा कि हमें बिजली दे दो। लोनी में जो गरीब परिवार रह रहे हैं उनको पंखा तो ऐसी सड़ी गर्मी में चाहिए ही चाहिए, वो नहीं वही अपना जीवन यापन कर पा रहे हैं। सुबह बच्चों को स्कूल जाना होता है, नौकरी में पैसे वाले आदमी है, पानी चाहिए, मूलभूत सुविधाएं चाहिए, वो बिजली से कहीं ना कहीं सारी चीजें कनेक्ट है। और बिजली नहीं होगी तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कैसे उनके अच्छे मार्क्स आएंगे? ऐसी सिचुएशन में बिजली का ना होना बड़ा गंभीर समस्या बन गया था और सड़कों पे उतरने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। अब ये शांति का जो रास्ता हमने अपनाया, शांति प्रिय तरीके से देखते हैं, हमारी बात मानी जाती है तो ठीक है, वरना कल हम इन अधिकारियों का रास्ता रोकेंगे और बिना जवाब लिए न जाने नहीं देंगे। कल यहाँ तहसील दिवस ही बताया जा रहा है। कल यहाँ पर हमें केवल और केवल अब एक मांग है कि जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनका सस्पेंशन हो और जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि है वो भी अपना इस्तीफा दें भैया। और जो मंत्री जी आए थे उन्होंने हमारी बात ना सुन के हमें होम अरेस्ट करवा दिया, हमारी आवाज को दबा दिया। अब मैं ये कह रहा हूँ कि आप भी अपना इस्तीफा दो। जो ये लोग कह रहे हैं तो लंदन है, उनके हिसाब से लंदन ही जाना पड़ेगा भैया। और हम जैसा आदमी कह रहा है भैया लोनी को लोनी रहने दो, हमें नरक और स्वर्ग के द्वारा भी दिखाओ, मतलब अभी जीवन को जी लेने दो। अपने कर्मानुसार हम स्वर्ग में जाएंगे, अपने कर्मानुसार हम नरक में जाएंगे। हमें लंदन की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें तो लोनी को लोनी जैसा रहने दो। अगर आपके पास बिजली नहीं है तो स्पष्ट कह दो, अपने घरों में हम इंतजाम कर लेंगे भैया। पर मूर्ख तो मत बनाओ, फ्री की चीज थोड़ी मांग रहे हैं। परमानेंट 1 तारीख को तुरंत मैसेज आने में देरी नहीं होती है। अगर मीटर में थोड़ा सा बिल बढ़ जाए तो आम आदमी का तुरंत मीटर काट के उसका चक्कर घुमा दिए जाते हैं। तो लंदन भी नहीं बन रहा है, लोनी भी नहीं बन पा रहा है। ऐसी तमाम सुविधाएं जो लोनी में होनी चाहिए दिल्ली से सट होने के कारण वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। आम समस्याएं नहीं है, बहुत मूलभूत सुविधाएं, छोटी समस्या लगती थी और ये बहुत बड़ी समस्या बन गई। अच्छा, अभी तो अपना जो कदम होगा वो क्या होगा? अगला कदम हमारा अर्धनग्न प्रदर्शन है कल। दूसरी बात, अधिकारियों सर इसी रास्ते से निकल के जाएंगे, उनका रास्ता रोकेंगे, पूछेंगे। अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो हम लोग भूख हड़ताल में बैठेंगे। वो भूख हड़ताल पे मरेंगे ना, भूख हड़ताल में कभी सोच लो। हम तो भूख हड़ताल में मरे ना, हम तो जब तक बैठेंगे जब तक हमारी भूख बर्दाश्त होगी, उसके बाद सड़कों पर उतरेंगे, हम बताएंगे कैसे काम होगा। बिल्कुल। तो देखिए, ये अमित प्रजापति थे जिन्होंने सीधे तौर पर ये किताब में दिए कि कल अधिकारियों का जो रास्ता है उसको रोकने का काम किया जाएगा। उसके बाद भूख हड़ताल जैसा जो आंदोलन है वो भी रास्ता पाएगा। तो लोगों की जनता को लोनी में बिजली कटौती को लेकर लोगों का आक्रोश अब धरने और प्रदर्शन तक पहुंच चुका है। सवाल ये है कि आखिर कब तक लोग अघोषित कटौती की परेशानी झेलते रहेंगे।
प्रदर्शनकारियों ने जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई और निर्बाध बिजली आपूर्ति की मांग की है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए यूपी की बात।